बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सड़क की बात को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस सूत्र से पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 18, सड़क की बात। मैं सड़क हूँ। मैं कौन हूँ? मैं सड़क हूँ। सभी को उसकी मंजिल तक पहुंचाना मेरा काम है। जब हम सड़क पर निकलते हैं तो कहीं जाने के लिए, या तो हम बाजार जाते हैं, या किसी से मिलने जा रहे हैं, अपने घर आ रहे हैं, तो किसी न किसी जगह पर पहुंचने के लिए हम सड़क पर निकलते हैं। सड़क कह रही है मेरा काम है किसी को जगह पर पहुंचाना, उसके गंतव्य तक पहुंचाना सड़क का काम है। मेरे कई रूप हैं। कहीं तो मुझे तारकोल से बनाते हैं, तो कहीं कंकड़ पत्थर गिट्टी मट्टी से। कहीं पर तारकोल अर्थात डांबर वाली काली सड़क बनाई जाती है, और कहीं पर कच्ची सड़कें जिसे कहते हैं हम, वो बनाई जाती हैं। मुझे बनाया नहीं जाता, मैं लोगों व पशुओं के आने जाने से बन जाती हूँ। मैं स्वतः ही अपना जगह, स्वतः ही अपनी जगह बना लेती हूँ। मुझे रास्ता, पथ, राह, मार्ग, पगडंडी जैसे कई नामों से पहचाना जाता है। सड़क के कौन कौन से नाम है? राह, दूसरा मार्ग, तीसरा पगडंडी आदि नामों से सड़क को पुकारा जाता है। सड़क के अनेक रूप हैं। शहरों में मेरा रूप अलग होता है। शहरों में कच्ची सड़कें होती हैं, अतः उनका रूप अलग होता है, और गांव में इनका रूप अलग होता है। गांव में इसका रूप बिल्कुल ही बदहाल होता है। एकदम कच्ची सड़कें, ईंटों की सड़कें, हो सकता है कई जगह ईंटें भी ना हो, सिर्फ मिट्टी की सड़कें हो। इसी के विपरीत शहरों में बड़ी सुंदर सुंदर सड़कें होती हैं। उनका निर्माण कार्य, उनका रखरखाव बार बार किया जाता है। काली सड़कें डांबर वाली होती हैं, अतः वो चलने में रास्ते को सुगम बनाती है। शहरों में मैं लंबी चौड़ी बनाई जाती हूँ। मुझसे कई गली और चौराहे जुड़ते हैं। चौराहे अर्थात 4 रास्तों वाला मार्ग। इस प्रकार एक दूसरी शाखा से जुड़कर मानो मेरा जाल ही बन जाता है। मेरी यह इच्छा रहती है कि मुझ पर चलकर सभी आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच सके, किसी को कोई भी हानि यानी कोई नुकसान ना हो। इसके लिए मुझ पर चलने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। जो लोग उनका ध्यान नहीं रखते, उनका पालन नहीं करते, वे दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वे सड़क के नियमों का पालन नहीं करते, अतः वे दुर्घटना के शिकार होते हैं। मैं तुम्हें कुछ नियम बताती हूँ। मुझ पर चलते समय सदैव हमें बाईं ओर चलना चाहिए। बाईं अर्थात हमें बाईं ओर चलना चाहिए। दाईं ओर चलोगे तो सामने से आने वाले से टकरा जाओगे। यदि आप सीधी हाथ पर चलोगे तो सामने से आने वाले से आप टकरा जाएंगे। पैदल चलने वालों को मेरे दोनों ओर बने फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। मेरे ठीक बीच में सफेद रंग की विभाजक यानी बांटने वाली रेखा डाली जाती है। मुझे 2 भागों में बांटा जाता है। एक भाग आने वालों के लिए और दूसरा भाग जाने वालों के लिए। मुझे पार करना हो तो आधी दूरी तक दाईं ओर तथा आधी दूरी तक बाईं ओर देखकर चलते हुए मुझे पार करना चाहिए। कभी भी अगर हम सड़क पर चल रहे हैं और हमें सड़क पार करनी है तो दाईं बाईं ओर देखकर हमें सड़क पार करनी चाहिए, ताकि हम किसी भी दुर्घटना के शिकार न हो सके। बड़े शहरों में जहां मैं चौराहों से जुड़ी रहती हूँ, वहां लाल, हरी व पीली बत्तियां होती हैं जो हमें कुछ संकेत करती हैं। ये बत्तियां रुकने चलने के संकेत करती हैं। जब अपनी तरफ लाल बत्ती हो तो जानना चाहिए
रुक जाना चाहिए। और जब हरी बत्ती हो तो हमें चौराहा पार करना चाहिए। पीली बत्ती चलने की तैयारी या सावधानी से चलते रहने का संकेत हमें देती है। पैदल चलने वालों को मुझ पर बनी सफेद रंग की ब्रेजा लाइन पर चलकर चौराहा पार करना चाहिए। जो सफेद रंग की लाइन होती है, जो इस तरीके की लाइन होती है, ये ब्रेजा लाइन कहलाती है। मुझ पर कई संकेत बोर्ड लगे होते हैं। संकेत यानी बताने के संकेत होते हैं। इन संकेतों में मेरे मोड़, चढ़ाई, टेढ़ा मेढ़ा होना, पुल होना आदि की जानकारी मिलती है। इनको समझना हम सभी के लिए आवश्यक है। मैं सबके काम आती हूँ, पर लोग मुझे गंदा कर देते हैं। कैसे? हम बार बार उस पर कूड़ा करकट जो कुछ भी होता है गाड़ी से निकाल कर फेंक देते हैं। ये गलत बात। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सदैव कूड़ा किसी भी तरीके का हो वह कूड़ेदान यानी डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। इससे मुझे बहुत दुख होता है। अपने घर का कूड़ा करकट, खाने पीने का सामान, कागज, थैलियां या अन्य कोई कचरा मुझ पर फेंक देते हैं। इससे मैं गंदी हो जाती हूँ या मुझे लोग गंदी करते हैं। मुझे साफ रखना आपके हाथ में है। कचरा तो कचरा पात्र में डालना चाहिए। मेरा सौंदर्य पेड़ है। क्या है? पेड़। मेरे किनारे हरे भरे पेड़ लगाएं तो मुझे खुशी होगी। अतः हमें कोशिश करनी चाहिए कि सड़क के दोनों तरफ हमें पेड़ लगाने चाहिए। तो इस तरीके से पाठ सड़क समाप्त होता है। आइए इस पाठ की समाप्ति के बाद में इसके शब्दार्थ को हम देखते हैं। शब्दार्थ में सबसे पहले हैं मंजिल अर्थात मुकाम, पगडंडी अर्थात रास्ता, चौराहा मतलब चार राहों का स्थान, शाखा अर्थात भाग, नियम अर्थात कानून, विभाजक यानी बांधने वाला, संकेत अर्थात इशारा, थैलिया अर्थात लिफाफे या पॉलिथीन, सौंदर्य अर्थात सुंदरता। अब है हमारा अभ्यास कार्य, जिसमें पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चौराहे पर लगी लाल बत्ती हमें किस बात का संकेत करती है? चौराहे पर लगी लाल बत्ती हमें रुकने का संकेत देती है। हाँ, हमें चौराहे कब पार करने चाहिए? हमें चौराहा लाल बत्ती के समय पार करना चाहिए। जेब्रा लाइन किस रंग की बनी होती है? जेब्रा लाइन सफेद रंग की बनी होती है। प्रश्न पहला लिखित है। सड़क किस किस से बनाई जाती है? सड़क तारकोल से बनाई जाती है। सड़क ईंट, मिट्टी, रोड़े, कंकड़ी, पत्थर आदि से बनाई जाती है। सड़क पर चलते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? सड़क पर चलते समय सदैव दाईं ओर चलना चाहिए, सदैव आगे देख के चलना चाहिए तथा सड़क को क्रॉस करते समय दाएं और बाएं दोनों तरफ देखकर करना चाहिए। विभिन्न प्रकार की बत्तियां हमें कौन कौन से संकेत देती हैं? सड़क पर मौजूद विभिन्न प्रकार की बत्तियां हमें तरह तरह के संकेत देती हैं। हरे रंग की बत्ती हमें चलने का सूचक करती है। लाल रंग की बत्ती हमें रुकने की सूचना देती है। पीले रंग की बत्ती हमें तैयार होने की सूचना देती है। सड़क क्यों कहती है मैं सबके काम आती हूँ? सड़क इसलिए यह कहती है कि मैं सबके काम आती हूँ क्योंकि वह सभी को अपने स्थान तक पहुंचाने में मदद करती है। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चौराहे पर लगी रिक्त स्थान बत्ती रुकने का संकेत करती है। लाल बत्ती। जेब्रा लाइन रिक्त स्थान रंग की होती है सफेद। मेरे किनारे हरे भरे पेड़ लगाएं तो मुझे
खुशी होगी। घ, मेरी इच्छा है मुझ पर चलकर सभी खुशी से अपनी मंजिल तक पहुंचें। जल्दी से अपनी मंजिल तक पहुंचें। बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें सही विकल्प पर सही का चिन्ह हमें लगाना है। पहला, सड़क पर चलते हैं राही, सैनिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं? राही। प्रश्न दूसरा, सड़क पर चलना चाहिए भागकर, बाईं ओर, दाईं ओर या इनमें से कोई नहीं? दाईं ओर। प्रश्न तीसरा, किस पर चलने के कुछ नियम बने हैं सड़क पर, रेल की पटरी पर, छत पर या इनमें से कोई नहीं? सड़क पर चलने के। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।